अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ड्रामा सीरियल सुन मेरे दिल की आने वाली एक साथ में दिखाया जाएगा कि सदफ अब कहीं ना कहीं बिलाल अब्दुल्ला को पसंद करने लगी है, क्योंकि जिस तरह बिलाल अब्दुल्ला सदफ की केयर करता है और फिर बिलाल अब्दुल्ला की नज़रों में सदफ ने अपने लिए बहुत इज्जत और एहतराम भी देखा है। और दूसरी ही जानिब सदफ के भाई की जिस तरह बिलाल अब्दुल्ला केयर कर रहा है, तो सदफ आहिस्ता आहिस्ता बिलाल अब्दुल्ला के बारे में सोचने लगी है और उस पर एतबार करने लगी है। लेकिन हमशा उसे हर वक्त ही बिलाल अब्दुल्ला के ख़िलाफ़ करती रहती है और कहती है कि वो आदमी एतबार के काबिल नहीं है, वो औरतों की मजबूरियों का फ़ायदा उठाता है और उसने हमेशा ही औरतों को ख़रीदा है और वो तुम्हें भी बहुत जल्द ख़रीद लेगा। और जिन औरतों को वो नहीं ख़रीदता उनके साथ भी वो बहुत कुछ करता है और इसीलिए तुम बिलाल अब्दुल्ला से दूर ही रहो तो बेहतर है। लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता सदफ तो बिलाल अब्दुल्ला के करीब होती जा रही है और दूसरी जानिब हमशा और अमार दोनों ही हर वक्त रोते रहते हैं और दोनों एक दूसरे के दुख दर्द बांटते रहते हैं, क्योंकि दोनों को ही उनकी मोहब्बत मुंह नहीं लगा रही। और एक तरफ तो हमशा बिलाल अब्दुल्ला से मोहब्बत करती है और इसीलिए वह सदफ को बिलाल अब्दुल्ला से दूर रहने का मशवरा देती रहती है, और दूसरी जानिब अमार सदफ से प्यार करता है और इसीलिए वो चाहता है कि सदफ बिलाल अब्दुल्ला से दूर रहे। लेकिन बिलाल अब्दुल्ला आहिस्ता आहिस्ता इन लोगों की ज़िंदगी में बहुत आगे बढ़ता जाएगा, क्योंकि जिस तरह से बिलाल अब्दुल्ला ने सदफ के भाई का ख्याल रखा, उसके साथ दूसरे मुल्क गया और उसका अच्छे से ट्रीटमेंट करवा रहा है, तो वो सदफ की माँ को फ़ोन करता है बिलाल अब्दुल्ला और कहता है कि आप मुझ पर एतबार करें, ज़ावियार बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो सदफ की माँ कहती है कि मुझसे ज़्यादा तो वो आप पर एतबार करती है और मुझे यकीन है कि एक दिन ज़ावियार बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और दूसरी जानिब बिलाल अब्दुल्ला ज़ावियार को भी तसल्ली देता है और कहता है कि तुम एक दिन इस व्हील चेयर से उठकर एक सेहतमंद ज़िंदगी गुजारने लगोगे और तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, तुम बिल्कुल ठीक होकर दूसरे मुल्क जाओगे, मतलब अपने मुल्क जाओगे और अपने घर वालों के साथ एक खुशगवार ज़िंदगी गुजारोगे और बिल्कुल इसी तरह ही होगा। ज़ावियार बिल्कुल ठीक हो जाएगा और वापस पाकिस्तान ज़ावियार और बिलाल अब्दुल्ला दोनों ही जाएंगे और काफ़ी ज़्यादा खुश होंगे। और इसीलिए फिर सदफ शुक्रिया के तौर पर बिलाल अब्दुल्ला के ऑफिस में पहले ही जॉब कर रही है और बिलाल अब्दुल्ला की बहुत थैंकफुल होगी और आहिस्ता आहिस्ता बिलाल अब्दुल्ला और सदफ एक दूसरे के बहुत करीब आते जाएंगे। और फिर बिलाल अब्दुल्ला सदफ की माँ से उसका रिश्ता मांगेगा, तो सदफ की माँ तो कभी भी इनकार मुझे नहीं लगता कि करेंगी। और वैसे भी सदफ के बाप ने भी बिलाल अब्दुल्ला के बारे में यही कहा था कि वो आदमी बुरा नहीं है, और इसीलिए अब सदफ जब उसके बारे में सोचती है तो उसे लगता है कि वाकई वो आदमी बुरा नहीं है। उसके माजी में जो हुआ वो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा ट्रॉमेटाइज है और इस तरह से हरकतें करता है, वरना वो बिल्कुल भी बुरा आदमी नहीं। वैसे बहुत सारे लोग बिलाल अब्दुल्ला के कैरेक्टर को रूमी के कैरेक्टर से बहुत ज़्यादा मिला रहे हैं, क्योंकि जब मेरे पास तुम हो में रूमी का कैरेक्टर बिल्कुल सेम इसी तरह से था जिस तरह से बिलाल अब्दुल्ला का बचपन दिखाया जा रहा है, जहां पर उसकी मां बेवफाई करती है और उसका बाप भी सदमे से चला जाता है। तो इसी वजह से बिलाल अब्दुल्ला इस तरह के मेंटल स्टेट में है, वो औरतों को बेवफा समझता है और हर औरत को ही बुरा समझता है। लेकिन अब उसे एहसास हो रहा है कि सारी औरतें बुरी नहीं होती, औरतों की भी बहुत सारी किस्में होती हैं और बहुत सारी औरतें अच्छी भी होती हैं, जिस तरह सदफ बहुत अच्छी है और इसीलिए वह सदफ को बहुत इज्जत से अपनाएगा और फिर अमार इनके दरमियान आई थिंक सो गलतफहमी पैदा करेगा और इस वजह से सदफ और बिलाल अब्दुल्ला जुदा हो जाएंगे और बाद में फिर दोनों मिल ही जाएंगे। और एक दफ़ा तो सदफ बिलाल अब्दुल्ला को छोड़कर चली जाएगी और फिर बाद में सब कुछ ठीक हो जाएगा और एंड पर ये दोनों मिलेंगे। तो आपको ये ड्रामा सुन मेरे दिल कैसा लगता है, कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का ज़रूर इजहार कीजिएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।